अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बहुप्रतीक्षित दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहा था, इसलिए वर्षा ने राहत तो प्रदान की, लेकिन जगह जगह पानी भर जाने के चलते ट्रैफिक जाम भी लग गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि मानसून अपने सामान्य समय से 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है। बीते 19 वर्षों में मानसून के आगमन में यह सबसे अधिक विलंब है। इससे पहले साल 2002 में मानसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के जेनामणि ने मंगलवार सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश होने के बाद पुष्टि करते हुए कहा, मानसून दिल्ली पहुंच गया है। आईएमडी ने बताया, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लोनी देहात, नोएडा, खेकड़ा, गोहाना, सोनीपत और रोहतक में और इससे सटे आसपास के अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ मध्यम तीव्रता की बारिश होती रहेगी और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने भी ट्वीट किया, आखिरकार मानसून दिल्ली पहुंच गया। लोगों ने भी मानसून की पहली बारिश को खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इतने टाइम से इतनी गर्मी पड़ी हुई थी यहाँ पर दिल्ली में, खास करके 40 से पार टेम्परेचर जा रहा था, और इस बार आज इतनी अच्छा मौसम हुआ है और इतनी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम नहाने आए हैं बारिश में, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपना। ठंड थोड़ा अच्छा मौसम हो गया, अब ठंडा हो गया है। एक्चुअली हम दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने आया था तो बारिश हो गई, तो हमने फिर बारिश के मज़े लिए। बिकॉज क्या कहते हैं, टेम्परेचर इतना ऊपर पहुंच गया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट अब बारिश की वजह से बहुत अच्छा टेम्परेचर हो गया है और ठंड भी हो गई है। तो इसके दौरान हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं और अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। अब एक तरफ जहां दिल्ली में लोग बारिश के मजे ले रहे हैं, वहीं देश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण जल भराव की वजह से लोग परेशान भी हो रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर। देखिए यहाँ कैसे लोगों को अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए नाव से यात्रा करनी पड़ रही है। आसानी तो हो रहा है, कोई नाव से आते हैं जाते हैं। डर भी लगता है। डर भी लगता है। हथियार वगैरह भी है, बाकी चीजें भी रहती है, खराब होने का। हाँ, हथियार है, कहीं पलट जाएगा तो दिक्कत होगा। कितने दिन से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति जब से हर बार आइबे करता है। यहाँ पे सर आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। कितने दिनों से परेशानी? ये अप्रोक्स 1 वीक हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं? हेल्प उन्होंने 2 नाव दिया, बट वो नाव जो है वो 1 लोगों को या 2 लोगों को बिठाता है। आप चिल्लाते रह जाओ, फिर वो आता नहीं है, सुनता भी नहीं है, अपने मन की करता है। आप लोग कैसे आवागमन कर रहे हैं? घर जाते हैं? वो प्राइवेट नाव से उसको पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। वो भी कितना चार्ज लेते हैं? 30 रुपये 40 रुपये ऐसे लेता है वो एक आदमी का। और बहुत से वो अंदर में आप जाओगे तो 200-200 रुपये भी लेता है। इस बीच मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल की शक्तिशाली समितियों का पुनर्गठन किया है और उसमें नए चेहरों को तरजीह दी है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव और सर्बानंद सोनोवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल समिति का सदस्य बनाया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की सोमवार रात जारी अधिसूचना के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति में केंद्रीय मंत्रियों वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू और अनुराग सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है। हालांकि सुरक्षा मामलों पर निर्णय लेने वाली देश की सर्वोच्च संस्था सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति और नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद पर सरकारी नियुक्तियों के संबंध में फैसले करती है। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति के सदस्यों में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर शामिल हैं। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली निवेश और विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति में नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली रोजगार और कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति में केंद्रीय मंत्रियों अश्विनी वैष्णव
भूपेंद्र यादव, रामचंद्र प्रसाद सिंह और जी किशन रेड्डी को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं बंगाल की। पश्चिम बंगाल भाजपा के कई नेताओं द्वारा आलोचनात्मक टिप्पणी किए जाने के बीच पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने कहा है कि इनमें से कई बयान पार्टी के हितों के खिलाफ हैं। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। दिलीप घोष ने कहा कि उन्होंने नड्डा को राज्य की राजनीतिक स्थिति और वहां के भाजपा के मामलों की जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि सांसद सौमित्र खान ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार में जगह नहीं मिलने के बाद कोई बयान दिया था। वहीं मंत्रिपरिषद से हटाए गए बाबुल सुप्रियो ने भी फेसबुक पर एक टिप्पणी की थी, बाद में उन्होंने अपना बयान हटा लिया था। ऐसे बयान देने वाले नेताओं का नाम लिए बिना दिलीप घोष ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें विभिन्न बयानों से अवगत कराया जो सार्वजनिक रूप से दिए गए। किस प्रकार उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिया, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और इसे रोका जाना चाहिए। जो बयान पार्टी के अंदर दिए जाने चाहिए थे वे सार्वजनिक रूप से दिए गए। सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी करने वाले नेताओं के संबंध में दिलीप घोष ने कहा कि अगर वे इस तरह के बयान देना जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा, यह पार्टी के हितों के खिलाफ है। पार्टी की एक अनुशासन समिति है, वह फैसला करेगी। मैं समझता हूं कि उन्होंने हताशा से या किसी अन्य कारण से ऐसी टिप्पणी की होगी। हालांकि अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की बंगाल इकाई के अध्यक्ष के तौर पर अपनी भूमिका के बारे में दिलीप घोष ने कहा कि वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक पार्टी चाहती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य के 4 नए सांसदों को शामिल किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा नए लोगों को अधिक जिम्मेदारी देकर तैयार करती है। उन्होंने कहा, बंगाल में पार्टी के लिए यह अच्छा है कि हमारे प्रतिनिधि कैबिनेट में है, मैं बहुत खुश हूं। दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वह पेट्रोल की कीमत के मुद्दे पर संसद में विपक्षी दलों को एकजुट करेगी और ममता को राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश करेगी। इस पर भाजपा नेता ने कहा, उन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश की है, उन्हें बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने दें, राज्य में लोगों के कल्याण के लिए काम करने की कोशिशें करने दें।